गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज है डे 2 और आज अभी हम हैं वृंदावन में। एंड हम वृंदावन का रात को आ गए थे। और हम बाय बस आए थे बाय बरसाना से वृंदावन हम रात में आ गए थे। बट हम रात में थोड़ा बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए कोई ब्लॉग नहीं आया रात का। तो अभी आपको हम वृंदावन की पूरी परिक्रमा का ब्लॉग देंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी हम जिस होटल में रुके हैं मैं आपको उसका टूर देता हूँ। ये बहुत अच्छा है होटल, हमें बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गया। एंड ये डबल बेड था, तो आई मीन 2 बेड्स थे, तो बहुत अच्छा था। सो दिस इज़ आवर रूम, रूम नंबर 11। ये हमारा आज का बेड था, पूरा रूम सेटअप। ये बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गया था हमें, अप्रॉक्स 1400 में। तो अगर आप भी आप यहाँ पे आएंगे, मैं होटल का नेम एंड सब कुछ आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप भी यहाँ पे आएंगे तो चेक इन कर सकते हैं। प्राइसिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, बट यस, डू कम। राधे राधे। ये देखो, इस होटल में ना, आश्रम में, यहाँ पे श्री राधा कृष्ण जी भी है, तो आप उनको प्रणाम कीजिए। हाँ, आपको वृंदावन के या बरसाना या गोवर्धन के मैक्सिमम होटल्स में ना एक उनका अपना मंदिर मिल जाएगा, जहाँ पे श्री कृष्ण जी श्री राधा जी हमेशा ही मिलेंगे आपको। तो ये भी उनमें से एक है। तो यहाँ पर भी इनकी प्रॉपर वे में पूजा एंड सब कुछ होती है। अब हम स्पीकर लगाएंगे एंड चलिए। हेलो गाइस, तो फाइनली हमारा चेकआउट हो रहा है ऑलमोस्ट। एंड अब हमें अपना बस लगेज रख के, क्योंकि हमारा चेकआउट 11 बजे की टाइमिंग है और हमें परिक्रमा करने में शायद अगर एक्स्ट्रा टाइम लग गया तो वो फिर उनके लिए फेयर नहीं होगा। तो हम अपना लगेज यहीं पे रख के जाएंगे साथ में, एंड देन हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। गाइस, तो ये हमारा होटल था, श्री राधे श्याम आश्रम। एंड हम यहीं से ही अपना परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आगे आपको मेन परिक्रमा का रोड मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ से वैसे मेन लोग परिक्रमा चालू करते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं आप वहीं पे आओगे तो आपकी परिक्रमा पूरी मानी जाती है। तो राधे राधे। चलो जी, श्री राधे। तो यहाँ से हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट तो कर दी है, बट मेन जो परिक्रमा का मार्ग है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जहाँ से मोस्टली लोग करते हैं। हमने यहाँ से अपनी परिक्रमा इसलिए स्टार्ट करी क्योंकि हमें हमारा लगेज उठाना था। एंड इसके अंदर, और अभी वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है। आज 29 जून है एंड दिन में तो धूप हो जाएगी भी नो, लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा है। हमारा प्लान था कि हम थोड़ा सा और मॉर्निंग में, हमारा प्लान था कि हम लोग और मॉर्निंग में करें परिक्रमा, बट लेकिन हो नहीं पाया। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी परिक्रमा, और बीच में जैसे जैसे जो जो मंदिर आएंगे हम उसके बारे में बताएंगे आपको। एंड आप भी मानसिक रूप से परिक्रमा करें। तो गाइस, ये है मेन परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट। आपको राइट हैंड में वहाँ पे वो वाइट वाला मंदिर दिखेगा, इस्कॉन टेम्पल। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड में ये जो भक्ति वेदांत का वो मेन गेट है, और यहीं पे प्रेम मंदिर है। एंड इस वाले चौक से मेन परिक्रमा चालू होती है, जिसका ये आप मैप देख सकते हो, ठीक है। तो अब आप भी यहाँ से अपनी परिक्रमा स्टार्ट करें। मेनली लोग यहाँ से करते हैं, और हम वहाँ से ही वापस आएंगे, वैसे सेम ही रूट से वापस आएंगे जहाँ से हम आए हैं अभी। तो बहुत सारे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं, और मुझे अपना फ़ोन भी बचाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा होता है। एंड आई होप कि कोई बंदा मुझे तंग ना करे, देखो एक वो बैठा हो। वैसे अभी एक कुछ दिन पहले पुरुषोत्तम मास करके एक महीना होता है, तो वो भी ख़त्म हुआ है। उस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और आज तो वैसे भी मंडे है, तो वी आर होपिंग कि शायद ज़्यादा भीड़ ना हो। एंड विष्णु मंदिर पढ़ेंगे, हम आपको उनके दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले स्थान हमारा पड़ेगा काली देव का, तो काली देव मंदिर के बाद हम मदन मोहन जी के दर्शन करेंगे। तो ऐसे ही बीच में जो जो मंदिर आते रहेंगे हम उनके दर्शन करते रहेंगे। टोटल 7 से 8 मंदिर आएंगे, हम सबको बाहर बाहर से दर्शन करेंगे, क्योंकि अभी हम परिक्रमा करते हैं। जहाँ पे पॉसिबल हुआ वहाँ पे अंदर जाएंगे, जो थोड़े प्राचीन मंदिर है रास्ते के। जय श्री राधे। राधे राधे गाइस, तो ये है आपका परिक्रमा मार्ग। अभी हमारा स्टार्टिंग हुआ है। एंड
अभी हमें जाना है इस साइड। आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो केली कुंज आश्रम पड़ता है प्रेमानंद जी का, वो भैया देख रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं श्री केली कुंज आश्रम के पास। और ये जो आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग, ये केली कुंज आश्रम का न्यू बिल्डिंग है, अभी वो बन रहा है। आश्रम बनेगा यहाँ पे प्रेमानंद जी का। और मैं आपको मेन गेट दिखाता हूँ केली कुंज जी का। ये रहा श्री केली कुंज आश्रम। अरे यार ये रिक्शे वाले ना शूट भी नहीं करने देते ढंग से। श्री केली कुंज आश्रम। सब आपको मिलेंगे यहाँ पे। सब ये सब लोग प्रेमानंद जी का वेट करते हैं या उनके दर्शन के लिए खड़े हैं कि प्रेमानंद जी निकले यहाँ से एंड हम उनके दर्शन करें। बट प्रेमानंद जी ने अभी अपनी बंद कर दिया है, जो भी उनके क्या कहते हैं परिक्रमा है या मॉर्निंग का रूटीन है, उन्होंने चेंज कर दिया है। वो भी मिल नहीं रहे किसी से, हाँ ये भी दर्शन दे रहे हैं। नहीं तो यही वाला लगा हुआ, तो यही पे। अरे ठीक है यार, आप लोग भी इनको अवॉइड करना। एंड ये वाला रूट है जहाँ पे प्रेमानंद जी अपनी परिक्रमा करते थे एंड लोग यहाँ पे बैठ के दर्शन करते थे प्रेमानंद जी को। और अभी जो एक आश्रम आएगा ये भी बहुत अच्छा आश्रम है। और ये प्रेमानंद जी के बाद हमारा सेकंड आश्रम आता है लाडली निकुंज का। ये भी बहुत सुंदर है अंदर से। आप यहाँ पे आओगे तो दर्शन करना। यहाँ पे कहते हैं कि हर शाम को 1100 आई गैस या शायद 2200 दियो से ये आश्रम जलाए जाते हैं। सॉरी आई मीन दिए जलाए जाते हैं इस आश्रम में। हाँ, अब यहाँ से सीधा आएगा सबसे पहले कालीदेव मंदिर जो कालियानाग से संबंधित है। फिर उसके बाद बाकी के जो मंदिर आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भक्त सब ऑलमोस्ट सारे पैदल और मिक्स परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये अभी हम आ गए हैं कालीदेव मंदिर के पास। ये अंदर जो आप देख रहे हैं पूरा कालीदेव का मंदिर है। इसकी एंट्री वहाँ से होती है, हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें जा चुके हैं। तो वो जो आप वाला पेड़ देख रहे हैं छोटा सा, तो वही वो पेड़ है जिसके ऊपर श्री कदम का पेड़ बोलता है उसको, जिसके ऊपर श्री कृष्ण ने चढ़ के कालीनाग के ऊपर छलांग लगाई थी। और एक टाइम पे यमुना जी पूरी यहाँ तक आती थी। ये पूरा एरिया यमुना जी का होता था। तो आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको कालीदेव का टेम्पल प्लस वो कदम का पेड़ दृश्य मिलेगा। तो वहाँ पे भी पूजा चल रही है। तो आप भी जब आएंगे तो आप कालीदेव के मंदिर में जरूर जाना। बोलते हैं कि परिक्रमा पे जो पहली बार कर रहा होता है या जो मंदिर नहीं गए होते हैं उनमें जाना जरूरी होता है। तो हम जा चुके हैं इसमें, तो इसलिए हम अभी नहीं जा रहे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो बस इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ जाते जाते। तो जो कालिया देव की कहानी है मोस्टली लोगों को पता ही होगी, बहुत फेमस है। तो उसमें होता क्या है कि मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जो कालियानाग था एक, तो वो यमुना जी में रहता था। एंड एक बार श्री कृष्ण अपने बॉल बाला के साथ यहाँ पे बॉल के साथ खेलने आए थे, तो उनकी बॉल यमुना जी में चली जाती है। तो जब वो यमुना जी के अंदर बॉल लेने के लिए जाते हैं तो उनको कालियानाग मिलता है। एंड कालियानाग और कृष्ण जी की युद्ध होता है ऑब्वियसली, जिसमें श्री कृष्ण जी जीत जाते हैं। एंड यहाँ पे एक कालियानाग का प्रतिमा भी बनी हुई है, देखो ये भी। तो सेम चीज़ कालियानाग की वजह से ऑलमोस्ट पूरे गांव वाले ही परेशान थे। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने उसका मर्दन किया और उसको वृंदावन से भगाया। हाँ, तो ये छोटी सी एक बेसिक कहानी थी कालियानाग की और कालीदेव मंदिर की। तो वो जो कदम का पेड़ था आपने देखा, कृष्ण जी ने उसके ऊपर छलांग लगाई थी कालियानाग के सर के ऊपर। एंड बहुत अच्छा डांस किया था, नृत्य किया था। तो अब हम आ गए हैं अपने सेकंड चेक पॉइंट पे जो कि है मदन मोहन जी टेम्पल। तो यहाँ पे भी हम ऊपर नहीं जाएंगे, बट मैं आपको शूट दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं श्री मदन मोहन जी टेम्पल के, जो कि सेकंड पड़ाव आता है परिक्रमा धाम का। तो इसके अंदर भी आप जाएंगे, आप दर्शन करेंगे। इसके अंदर आपको 50 से 60
जीने चढ़ने पड़ते हैं या ब्लॉक्स सो है, मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, आप देख लेना। तो फिर इसके बारे में बताते हैं। तो ये वाले स्टेयर्स देख रहे हो आप, तो आपको ये वाले स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना होता है मदन मोहन जी टेम्पल के लिए। और जो बीच वाला है टेम्पल का गुम्बद, उसके अंदर ही मदन मोहन जी की प्रतिमा है, प्रतिरूप है। मेन जो प्रतिमा है मदन मोहन जी की, वो करौली में है, राजस्थान के करौली इलाके में है। औरंगजेब के टाइम पे जब औरंगजेब ने उसके ऊपर आक्रमण किया था वृंदावन में पुरी, तो यहाँ से 3 मूर्तियों को राजस्थान में शिफ्ट कर दिया था, जहाँ पे 2 जयपुर में और 1 करौली में है। तो आप भी इसका दर्शन करिए, आप भी यहाँ से जाना। एंड वहाँ पे संत गोस्वामी की समाधि स्थल भी है, तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हो वहाँ पे। अभी सीधा दौड़ जाएगा हमारा यमुना जी के पास। आपको ये वाला रोड सीधा वॉक करना है और फिर ये जाएगा यमुना जी के पास। राधे राधे। तो अब हम आ गए अपने 3rd चेक पॉइंट पे, जो है शिव महाप्रभु जी की बैठक। तो यहाँ पे आप दर्शन करेंगे इमली के पेड़ के, आप इसमें जा सकते हैं। जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं छोटा वाला, ये इमली का पेड़ है। ये अब चेंज हो गया वैसे, लेकिन इससे पहले दूसरा इमली का पेड़ था, इसको श्री राधा जी ने श्राप दिया था। तो अब हम आ गए अपने 3rd पॉइंट पे, श्रृंगार घाट पे। तो सामने आप यमुना जी का दर्शन करेंगे और श्रृंगार घाट के जस्ट सामने यहाँ पे आप आओगे, ये मंदिर है ना, इसके अंदर आपको एक बहुत प्राचीन और हिडन टेम्पल मिलेगा, जिसको मोस्टली लोग अवॉइड कर देते हैं या जा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है, भूल जाते हैं। तो ये था वो मंदिर, श्री राधा रानी श्रृंगार स्थली, जहाँ पे असली में श्री राधा जी ने श्रृंगार किया था, करवाया था श्री कृष्ण जी से। तो चलिए इसमें चलते हैं, इसके दर्शन करते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे 99% लोग नहीं आ पाते, तो आप लोग भी चलिए और दर्शन करिए। यहाँ पे मैया बहुत प्रकार से भजन कर रही है। ये आप दर्शन करो श्री राधा जी के। अच्छा भजन गाइस, हमने अभी श्री राधा श्रृंगार बिहारी जी के दर्शन कर लिए। एंड वहाँ पे एक मैया थी, वो बहुत अच्छा बंगाली में भजन कर रही थी, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ तो नहीं आया, बट वो बहुत मीठा गा रही थी। तो अब हम जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा आएगा आई गेस गोविंद घाट आएगा। वो छोटा सा घाट है एंड उसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है गोविंद घाट का नाम गोविंद घाट क्यों है, लेकिन मैं आपको ये श्रृंगार घाट का नाम बता देता हूँ। श्रृंगार घाट का नाम श्रृंगार घाट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बस बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी ने राधा रानी का श्रृंगार किया था, तो इसलिए इस घाट को श्रृंगार घाट बोलते हैं। अब नेक्स्ट घाट पे हम मिलते हैं। राधे राधे। अब हम आ गए हैं अपने 4th पॉइंट पे, जिसका नाम है चील घाट। तो सामने आप देख रहे हैं कि यमुना जी पे जा रही है और इसके जस्ट सामने ये कदम का दूसरा पेड़ है, ये बहुत बड़ा सा। तो इसकी कहानी ये है कि जैसा आपको पता था, श्री कृष्ण बचपन में बहुत ज़्यादा नटखट थे। तो वो क्या करते थे, जब भी कोई उनकी कंप्लेंट करता था यशोदा मैया से, तो वो क्या करते थे कि जब भी वो मैया यहाँ पे नहाने आती थी, तो वो उनके कपड़े लेके यहाँ वहाँ भाग जाते थे। तो वो यही पेड़ है जिसके ऊपर श्री कृष्ण जी कपड़े उनके चुरा के बैठ जाते थे और फिर उनको तंग किया करते थे, तो इसलिए इस घाट का नाम चील घाट है। अब हमारा आएगा केशी। इस पार्क का लास्ट है वो केशी घाट, फिर वहाँ से परिक्रमा घूम जाती है, तो हम केशी घाट के दर्शन करेंगे। राधे राधे। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन सूरज बिल्कुल मुंह पे है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे यमुना जी के पास घाट का काम चल रहा है। यहाँ पे नया घाट बनने वाला है, जहाँ आरती के लिए और बाकी चीज़ों के लिए यूज़ होने वाला है, तो वो बहुत अच्छा बनेगा। होपफुली आने वाले टाइम में बन जाएगा।
शायद एक कॉरिडोर का ही एक पार्ट है जो कॉरिडोर बनने वाला है वृंदावन में। बिल तो पास हो गया था बट जो भी उनका। यहाँ पे आप ये देख लो, ये मुझे लगा कि कोई बैठा हुआ है बट ये किसी की प्रतिमा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई बैठा हुआ है बट यहाँ पे कोई बैठा नहीं है। पूरे घाट पे काम चल रहा है अभी, पूरे घाट पे। हाँ मेरे दोस्त सब पता नहीं कहाँ है अभी, राधे। अब यही ये कोने का पूरा चीज़ इसमें केशी घाट में आता है। यहीं पे यमुना जी की आरती भी होती है और ये कच्चा रास्ता है, यहाँ से बाइक आप नहीं ला सकते। अगर आप बाइक से परिक्रमा कर रहे हो तो आपको पीछे से एक यूटर्न लेना पड़ेगा। तो ये पूरा रास्ता केशी घाट का कच्चा है अभी। पहले यमुना जी यहाँ तक थी, यहाँ तक बिल्कुल जहाँ पे ये है ना, इसके जस्ट नीचे तक यमुना जी जाती थी, लेकिन अभी तो बंद कर रखा है, पानी कम कर रखा है, बंद कर रखा है, जो भी है। तो अब आप ये दर्शन कर रहे हैं यमुना जी के आरती स्थल के। आरती सारी यहीं पे होती है यमुना जी की, ये आरती घाट है। तो यहीं से अब ये घाट नया बन जाएगा जब, तो यहीं से सारे आपकी आरती अच्छे से या घाट आगे तक हो जाएंगे। तो वहाँ पे देखो सिटिंग प्लेसेस बन रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे बैठ के ऐसे आगे ही यमुना जी की आरती कर सकते हो। ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा यमुना जी का। हाँ यहाँ पे हवा अच्छी लग रही है। ओ भाई यह श्री यमुना जी का, यमुना विहारी जी का मंदिर। तो ये है गाइस पांचवा स्थान केशी घाट। तो गाइस हम अभी अपने पांचवें स्थान पे जो कि है केशी घाट, और ये बिल्कुल लास्ट घाट है। सामने पीछे आपने देखा था वो आरती घाट था, वो घाट में काउंट नहीं होता, लेकिन मतलब उसका नाम रख दिया बस आरती घाट। और ये है केशी घाट एंड यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं, पीछे यमुना जी है और यहाँ पे काम चल रहा है पीछे यमुना जी का। और केशी घाट की कहानी ये है कि कंस ने एक राक्षस को भेजा था जिसका नाम था केशी, जो कि घोड़े जैसा था। तो जैसे केश बोलते हैं घोड़े को, तो वो घोड़े जैसा था। तो इसी घाट के पास या इसी एरिया में श्री कृष्ण जी ने उसका वध किया था, तो इसलिए इस घाट को केशी घाट के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जब आइए ना तो यहाँ पे आप दर्शन करना यमुना जी के केशी घाट के, और पीछे यमुना महारानी का मंदिर है और वहाँ पे आरती घाट है, सब साथ में ही है। आप एक ही बारी में आओगे तो सारे एक साथ ही आपको मिल जाएंगे। तो आप जब आओगे तो श्रृंगार घाट, गोविंद घाट, आरती घाट और केशी घाट, ये चारों एक साथ ही लाइन में है। तो आप इन चारों घाट के दर्शन करते आना, यमुना जी के साथ साथ चलते हैं, परिक्रमा मार्ग में ही मिलते हैं। एंड इनके पैरेलल आपको सारे मंदिर मिलेंगे राइट हैंड पे, जो कि अंदर जाके होते हैं गोविंद देव का टेम्पल या बांके बिहारी का टेम्पल या श्री राधा वल्लभ जी का टेम्पल, राधा रमन जी का टेम्पल। तो ये सब आपको सब अंदर मिलेंगे। अब जहाँ से हमारी परिक्रमा ऐसे यूटर्न ले लेती है, अब हम सीधा ऐसे गोल घूम जाएंगे। देन वहाँ पे हमारे 3 से 4 मंदिर हमें मिलेंगे, तब हम उनके दर्शन करेंगे। राधे राधे। तो गाइस अब हम आ गए अपने 6th पॉइंट पे। तो ये है देवरा घाट, देवरा बाबा का घाट है। ये बिहार के बहुत फेमस प्रेमानंद जी जैसे एक बाबा थे जिन्होंने वृंदावन में आके समाधि ली थी। तो यहाँ से उनका घाट चालू होता है, यहाँ से आप आगे जाओगे तो। एंड जस्ट उसके सामने यहाँ पे आपको मिलेगा श्री तटिया स्थान। हाँ, अब तटीय स्थान की क्या विशेषता है कि माना जाता है कि यहाँ पे अभी भी कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। ये जो आप गेट देख रहे हो ये है तटीय स्थान का। तो मैं इसमें देखता हूँ अंदर जाने देंगे, तो पहले मैं आपको बता दूँ तो इसमें माना जाता है कि ये अभी भी इसमें कलयुग का आगमन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आज भी ऑलमोस्ट जितने भी काम होते हैं वो दिए की लाइट में होते हैं। जैसे रात को दिया जलना, या इसमें बिजली नहीं है इस पूरे स्थान में। इस स्थान में फ़ोन यूज़ करना भी वर्जित है ऑलमोस्ट। एंड इस स्थान को तटीय स्थान इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बाउंड्री देख रहे हो ना, इसके अंदर ना ये जो मतलब पूरा एक पार्क जैसा एरिया है, इसके अंदर ना पहले के टाइम से और अभी तक में बहुत सारे बड़े बड़े संत महाजन अपनी टटिया बना के रहते थे। टटिया मतलब एक झोपड़ी का घर होता है, तो वो अपनी झोपड़ी बना के रहते हैं इसके अंदर। एंड वो अपना नाम कीर्तन जाप और जो भी साधनाएँ होते हैं वो सब करते हैं। तो माना जाता है कि ये पूरे वृंदावन में एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। तो आप भी दर्शन करिए तटीय स्थान के। जय जय श्री राधे। गाइस ये है हमारी परिक्रमा का लास्ट चेक पॉइंट या
स्थान जहाँ पे आपको दर्शन करने हैं, ये है श्री नीम करोली बाबा का आश्रम। ये आश्रम नैनीताल वाला आश्रम नहीं है, ये है उनकी समाधि स्थल का आश्रम। यहाँ पे श्री नीम करोली बाबा जी ने समाधि दी थी। वहाँ पे जो नैनीताल में हम आश्रम का दर्शन करते हैं वो उनका कीर्तन स्थान था, और ये है उनका आश्रम जहाँ पर उनकी समाधि स्थल है। जय श्री हनुमंता। तो मैं भी सारे आश्रम में पहली बार ही आ रहा हूँ। हम थोड़ा सा पहले देखते हैं, तो श्री शंभू जी श्री शंकर जी के दर्शन करते हैं। आप यहाँ पे श्री शंकर जी के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे फिर ये फिर आप दर्शन करते हैं हनुमान जी का, हनुमान जी के दर्शन। चालू है हनुमान जी के दर्शन। तो ये हनुमान जी के मंदिर के पीछे ये भी समाधि स्थल, कुटिया, गौशाला, गौशाला, प्रसाद है। यहाँ से आप अंदर जाएंगे एंड परिक्रमा करने से पूरे पैर के छाले लगे हुए अच्छे खासे ना, बहुत सुंदर है। ये थोड़ा समाधि स्थल, जो भाई बाबा का मंदिर देख रहे हैं आप, ये समाधि स्थल है श्री नीम करोली बाबा जी को। तो आप लोग भी दर्शन करिए इसके। तो इससे पहले है महाराज जी की कुटिया। ये समाधि कुटिया, बस बैठने के लिए है वो। ये है समाधि स्थल श्री नीम करोली बाबा जी को। जय हो श्री नीम करोली बाबा। हम बस तो हमारे नीम करोली जी के दर्शन हो गए एंड हमने आश्रम प्लस जो शांति गृह है उसका मंदिर और समाधि स्थल सबके दर्शन कर लिए। तो आप भी जब परिक्रमा करेंगे या नॉर्मली वृंदावन आएंगे तो इन सब का जरूर आप स्मरण करना और इन सबको जरूर आप आना और मिलना। राधे राधे। तो हमारी परिक्रमा का लास्ट मंदिर श्री नीम करोली जी वो भी हो गया। अब इसके बाद परिक्रमा में आपको कोई मंदिर नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको आश्रम मिलेंगे बड़े बड़े कथावाचकों के या संतों के। उनसे एक हमारे फूकी बाबा भी हैं, उनके गौरी गोपाल आश्रम जो बहुत फेमस भी है। तो अब यहाँ से आपको बस सीधा सीधा जाना है, अप्रॉक्स 1-1.5 किलोमीटर के अंदर आपको सारे आश्रम मिलेंगे। तो उनमें से आप किसी आश्रम में रुक भी सकते हो, कहीं पे खाने का भंडारा हो रहा होता है, कहीं पे कुछ। बहुत धूप हो रही है यार, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। टेम्परेचर 47 के अराउंड है अभी एंड हम नंगे पैर हैं, तो हमारे पैरों की ऐसी तैसी हो चुकी है, पूरे पैरों में छाले हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारी 2 परिक्रमा एक साथ हो गई, बरसाना की भी और वृंदावन की भी। बरसाना की हमने कल करी थी और आज वृंदावन की कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लोड फील हो रहा है। कोई बात नहीं, हो जाएगी, थोड़ी सी बची है। राधे राधे। तो गाइस अब हम आ गए हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है गौरी गोपाल आश्रम। ये आश्रम आप सबको पता होगा, ये नई बिल्डिंग है, ये पुरानी बिल्डिंग है इसकी। अब जो गौरी गोपाल जी के आश्रम के जो पूकी बाबा हैं हमारे, अब वो इसी बिल्डिंग में रहते हैं, दर्शन देते हैं और यहीं पे उनकी कथा होती है, ठीक है। और अभी का जो टाइम है वो मंदिरों के बंद होने का टाइम है। अभी 9:30-10 बज रहे हैं, अभी 1-1.5 घंटे के लिए मंदिर बंद रहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे जो अंदर जाओगे ना, ये आश्रम प्रॉपर लोकल लोगों के लिए, आई मीन जो भक्त आते हैं या जो भी लोग आते हैं उनके लिए प्रॉपर ओपन है। नीचे का हॉल, ऊपर का हॉल, साइड का हॉल,
आपने नीचे का हॉल देखा, पूरे लोग सो रहे हैं। हम ऊपर का हॉल देखते हैं, ऊपर भी प्रॉपर वे में लोग सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, अपना बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी जो ये 30 जून का टाइम है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अंदर शायद थोड़ा सा वेंटिलेशन वाला एसी भी चल रहा है, और साथ में इसमें फ़ैन तो चलते ही हैं और कूलर भी लगे हुए हैं एक दो। तो इसमें बाहर की तुलना में बहुत ज़्यादा ठंडक है, तो इसलिए लोग यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट बैठते हैं, लेटते हैं, अपना सोते हैं, आराम करते हैं। और जो ये पाथ देख रहे हो आप, ये वाला एरिया बाबा जी का है, ये वो यहाँ पे आके बैठते हैं और दर्शन देते हैं। यहाँ से लाइन लगती है और यहाँ से लोग दर्शन करते हैं एक एक करके। और आप जो सामने देख रहे हो, ये है, यहाँ पे आपको 2 से 3 मंदिर मिलेंगे। जो पहला मंदिर है वो है श्री दादाजी और श्री कृष्ण जी के। आप इनके दर्शन करो आराम से। ये देखो, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये जो ब्लू ड्रेस है ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसके पीछे ग्लिटर है एंड अंदर एसी चल रहा है, तो उसकी हवा भी आ रही है। और यहाँ पे है विष्णु जी और लक्ष्मी माता का विग्रह, लेकिन ये अभी कपाट बंद है। और यहाँ पे है श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ। तो ये जो आप पूरा हॉल देख रहे हो, ये पूरा नो कॉस्ट पे रनिंग है। इन लोगों से एक भी रुपए नहीं मिले हैं, किसी ने लिए हैं या इन्होंने किसी को दिए हैं। ये लोग आराम से अपना आके रेस्ट कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है आम लोगों के लिए, जो कि होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, या एक दिन के लिए बस आते हैं तो रेस्ट करना है थोड़े टाइम के लिए या बैठना है। यहाँ पे आपको फ्री में खाना पीना सब मिलेगा। और ये वाला जो बात देख रहे हो आप, यहाँ पे विद माताएं का घर और आश्रम है। आप लोग ऊपर जाओगे तो आपको वहाँ पे सारे लोग मिलेंगे विद माता, जो आपने यूट्यूब पे देखा होगा। अब ये एक बिल्डिंग का एक पार्ट है, ठीक है। इसके लेफ़्ट में एक और पार्ट है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट खाना और पानी प्रॉपर वे में आपको फुल भरपेट मिलता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे जाऊँगा नहीं क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है और धूप बहुत ज़्यादा और पैरों में छाले हो रखे हैं, तो वहाँ पे जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो वो जो आप देख रहे हैं जहाँ से लोग एंट्री कर रहे हैं, उस वाले गेट से, वहीं पे आपको खाना मिलता है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस, हमारी परिक्रमा यहाँ पे ख़त्म होती है। क्यों? क्योंकि हमने, ये हमारे होटल है, हमने इसके बाहर से अपनी परिक्रमा शुरू करी थी, तो इसलिए हमारी परिक्रमा अब यहीं पे ख़त्म होती है। आशा है कि आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। राधे राधे। तो गाइस, आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा? आप, हम, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स में बताओ। और हमारे बाकी के व्लॉग्स चेकआउट करो, जो कि बरसाना परिक्रमा भी है, वृंदावन की होली, बहुत कुछ। राधे राधे।